हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसआर न्यूज में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव भी पड़ गई और 5 लाख लोगों द्वारा गीता का पाठ भी हो चुका। अब देखना ये है कि पश्चिम बंगाल में अगला क्या होने वाला है, जिस पर कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की परेशानी बढ़ सकती है। पहले बाबरी मस्जिद की वजह से भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी काफी बुरी तरीके से फंसी थी। इधर भारतीय जनता पार्टी ने जो गीता का पाठ करवाया 5 लाख लोगों द्वारा, इससे भी ममता बनर्जी जो है वह शायद नाराज थी। बताया जा रहा था कि कोलकाता के परेड मैदान में जो गीता का पाठ आयोजन किया गया था, इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी निमंत्रण दिया गया था, लेकिन वो वहां नहीं पहुंची थी। अब इस पर कि वहां से मौजूद जो कि पश्चिम बंगाल की धरती से बागेश्वर बाबा, वह ममता बनर्जी को चैलेंज देते हैं, कुछ ऐसी जनता से बातचीत करते हैं जिसके बाद से ममता बनर्जी परेशान नजर आती हैं। वह कहते हैं कि हिंदुस्तान में तानातानी नहीं बल्कि सनातनी चाहते हैं, यहाँ गजवाए हिंद नहीं बल्कि भगवाए हिंद चाहते हैं। और बागेश्वर बाबा की ऐसी बहुत सारी बातें जो कि वायरल हो रही है, जिसके बाद से टीएमसी की परेशानी बढ़ सकती है। हालांकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा यह कार्यक्रम आयोजन किया गया था, लेकिन उधर हुमायूं कबीर भी पीछे नहीं है। वह भी इस कार्यक्रम के खत्म होने के बाद से मीडिया में आकर एक बयान देते हैं। वह कहते हैं कि अब वह फरवरी 2026 में ही 1 लाख लोगों को इकट्ठा करेंगे पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में, और वह 1 लाख इकट्ठा होकर वहां पर एक साथ कुरान का पाठ करेंगे। इसका पूरा खर्च सभी लोगों के खान पान, इस कार्यक्रम का पूरा खर्चा जो है वह हुमायूं कबीर उठाएंगे। टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर अब भी तक पीछे नहीं हट रहे और वह एक के बाद एक मीडिया में बयान के नाम पर चर्चाओं में छाए जा रहे हैं। इससे पहले भी हुमायूं कबीर कई बार अपने बयान की वजह से फंस चुके हैं, लेकिन जो बाबरी मस्जिद का बयान उन्होंने दिया था वह इस पर अड़े ही रह गए। ममता बनर्जी के पार्टी से निकालने के बावजूद भी हुमायूं कबीर पीछे नहीं हटते हैं। वह 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रख देते हैं। वहां पर कई हजार लोग इकट्ठा होते हैं और अपने सर पर ईंट लेकर जो वहां डोनेट करने के लिए पहुंचते हैं। सभी लोग, अब तक बताया जा रहा था कि 1 लाख ईंट वहां पर इकट्ठा हो चुका है और वहीं 75 लाख रुपए जो है वह क्यूआर के जरिए डोनेट किया गया है। और अभी तक जो हुमायूं कबीर के घर पर सभी चंदा का पैसा गिना जा रहा है, 2 करोड़ 10 लाख रुपए अब तक पता चल रहा है कि चंदा जो है इकट्ठा हुआ है। यह सब हुमायूं कबीर के घर पर ही रखा है और 30 लोगों द्वारा मिलकर वहां पर गिना जा रहा है। कुछ मशीनों का भी सहारा लेकर लोग पैसे गिन रहे हैं। हुमायूं कबीर कहते हैं कि अभी वह पूरा नहीं बता पाएंगे कि कितना चंदा मिल पाया है। अभी हो सकता है इससे और भी ज्यादा आगे तक यह राशि बढ़ सकती है। अब इन सब के बाद से भी ममता बनर्जी कहीं ना कहीं हैरान है कि बाबरी मस्जिद के नाम पर इतना चंदा इकट्ठा हुआ है। अब देखना ही है कि पश्चिम बंगाल में कोई एक ऐसा बयान सामने न आ जाए कि पश्चिम बंगाल में राम मंदिर का भी निर्माण किया जाएगा, क्योंकि एक के बाद एक पश्चिम बंगाल में जो आने वाला विधानसभा का चुनाव था, उससे पहले ही यह पूरी राजनीति जो है वह बाबरी मस्जिद, राम मंदिर, इन्हीं सब पर उलझ कर रह गया है। गीता का पाठ, इन सब के बाद से जो पूरी तरीके से बिखर गई है ममता बनर्जी, अभी तक ना ही मीडिया में आ रही है ना ही मीडिया से बातचीत कर रही है। वह केवल और केवल अभी तक फंसी है चुनाव आयोग एसआईआर, जो कि एसआईआर का मुद्दा अब जैसे ये बाबरी मस्जिद और गीता का पाठ आता है, इसमें कहीं ना कहीं एसआईआर का मुद्दा जो है वह पीछे छिप जाता है। चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर की तारीख भी बढ़ा दी जाती है, शायद इसीलिए अब एसआईआर पर से बहुत सारे लोगों का ध्यान भटक रहा है। लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने जो है फटकार लगाया और चुनाव आयोग से कहा है कि इसमें जो भी धांधली हो रही है वह नहीं होनी चाहिए। एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो भी इससे बीएलओ को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, इन सभी की जिम्मेदारी जो वह राज्य सरकार की होती है। यानी कि बीएलओ को जो भी दिक्कत परेशानी है, यह सब देखने का काम राज्य सरकार का है। और चुनाव आयोग को, जो कि पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए एसआईआर का काम करने के लिए इसकी तारीख आगे बढ़ाने के लिए कही थी, अब इसके बाद भी चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इसमें किसी भी प्रकार की अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और जो भी एसआईआर के बीच में धांधली चल रही है, उन सब पर चुनाव आयोग जो है वह सख्ती से निगरानी रखे। अगर किसी भी प्रकार का एसआईआर के बीच में धांधली सुप्रीम कोर्ट को मिलता है तो वह इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। हालांकि सांसद में भी एसआईआर को लेकर बहस चलता ही है, जिस पर कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी चुनाव आयोग को अपने घेरे में लेते हैं और कहते हैं कि
यूपी में करीब 5 करोड़ वोट जो है वह कटना तय है, क्योंकि जिस हिसाब से वहां पर एसआईआर चल रहा है और जो भी एसआईआर के बीच में धांधली चल रही है, ये पूरा जो है वह सरकार करवा रही है। और सरकार जो है ये एसआईआर नहीं बल्कि एनआरसी करवा रही है। पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी भी यही कहती हैं कि यह पूरा जो है ये एनआरसी का ही रूप है जो कि एसआईआर के आड़ में करवाया जा रहा है। और वह कहती है कि वह एनआरसी नहीं करने देंगी और एसआईआर के भी खिलाफ अभी तक ममता बनर्जी जो है वह आवाज उठा रही है। उधर सांसद में अखिलेश यादव भी यही कहते हैं कि यह एनआरसी करवाया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब से एसआईआर के बीच धांधली चल रही है, इसमें करीब 5 करोड़ वोट जो है वह कटना तय है। और यह यूपी से यह भी खबर निकल कर आ रही है कि अब जो है बांग्लादेशी घुसपैठियों की खोज करने के लिए लोग जो है बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ने के लिए बनारस से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कि यूपी पुलिस जो है वह रात के अंधेरे में टॉर्च लेकर झुग्गी झोपड़ियों में जाकर बांग्लादेशी और घुसपैठियों की खोज के लिए वहां पहुंचकर वहां की मौजूद सभी व्यक्तियों से उनका कागज पत्र चेक करिए, उनके प्रमाण पत्र चेक कर रही है। लेकिन कह रही है कि अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप जहां से आए हो वहां चले जाइए। ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है यूपी पुलिस का। ममता बनर्जी तो ये भी निशाना साध रही है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है मौजूदा योगी आदित्यनाथ, वह डिटेंशन रूम भी तैयार करवा ली है। वह डिटेंशन रूम में सभी जो बांग्लादेशी घुसपैठी पकड़े जाएंगे उन सभी को वहां रहने के लिए डिटेंशन रूम तैयार किया जा रहा है। लेकिन वह कहती हैं कि वह डिटेंशन रूम नहीं बनने देंगी और ना ही वह सभी हमारे बंगाल के व्यक्तियों को बांग्लादेशी बताकर यहाँ से बाहर किया जा रहा है। तो वह कहती है कि वह किसी भी बंगाल के व्यक्तियों को इस देश से बाहर नहीं जाने देंगी। तो अब देखना ये कि क्या उत्तर प्रदेश से उधर से अखिलेश यादव, इधर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, क्या ये जो भी चक्रव्यूह एसआईआर द्वारा रचा जा रहा है, क्या इसमें चुनाव आयोग सक्षम हो पाता है, क्या इसमें सरकार जो है वह सक्षम हो पाती है, या फिर इन सभी के बीच जो बहुत बड़ी धांधली चुनाव आयोग करना चाहता है वही कंप्लीट हो पाता है। तो देखना ये है कि मिला जुला कर इसमें जीत किसकी होती है। अब जो यह चुनावी माहौल के बीच इधर एसआईआर, बाबरी मस्जिद, गीता का पाठ, कुरान का पाठ, इन सब के वजह से पश्चिम बंगाल का चुनावी माहौल जो वह पूरी तरीके से बिखर गया है। तो इन सभी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा।